एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, दूसरों के साथ समय काटने की समस्या का समाधान कैसे करें? देखिए, दूसरों के साथ समय काटने की जो समस्या है, ये एक जीवन प्रणाली की तरफ इशारा करती है। और जब तक उस जीवन प्रणाली को आप समझेंगे नहीं, एक जीवन प्रणाली से दूसरे जीवन प्रणाली की तरफ स्विच ओवर करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो पहले आप किस जीवन प्रणाली में जी रहे हैं उसको थोड़ा सा समझें, और उसके बाद किस जीवन प्रणाली की तरफ उन्मुख हो जिसमें कि समय काटने की समस्या नहीं होती है, दोनों को समझें और समझने के बाद धीरे धीरे प्रयास करें। याद रखिए, हैप्पीनेस या प्रसन्नता आपका स्वभाव है। अब प्रसन्नता चूंकि आपका स्वभाव है, आनंद आपका स्वभाव है, तो आनंद को प्राप्त करने के आपके पास दो प्रणाली हो सकती है। एक प्रणाली कहलाती है द्वैत और दूसरी प्रणाली कहलाती है अद्वैत, यानी कि नॉन डुअलिटी। तो एक प्रणाली हो गई द्वैत यानी डुअलिटी, और दूसरी प्रणाली हो गई अद्वैत यानी नॉन डुअलिटी। द्वैत चूंकि सामने दिखाई देता है, इसलिए सब लोग शुरुआत द्वैत से ही करते हैं। बच्चा द्वैत से ही शुरुआत करता है, डुअलिटी से ही शुरुआत करता है। डुअलिटी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हमारी हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस रहती है, और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस से जो आप हैप्पीनेस प्राप्त करते हैं, उसका सबसे एक्सट्रीम और सबसे पावरफुल तरीका है लस्ट। तो याद रखिए, डुअलिटी के स्फीयर में आप जब भी हैप्पीनेस प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप सबसे शक्तिशाली तरीके से जिससे मैक्सिमम हैप्पीनेस प्राप्त हो वही तरीका अपनाएंगे, तो वो तरीका लस्ट है। तो लस्ट से ही आप हमेशा हैप्पीनेस प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं तो लस्ट के द्वारा नहीं प्राप्त करता हूं, मैं तो एक ऑर्डिनरी जीवन जी रहा हूं, उसमें लस्ट नहीं है। लस्ट ऐसे पता नहीं चलती है, लस्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। याद रखिए, मोटे तौर पर इस तरीके से समझ लें बात को, कि जब भी आप दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं या दूसरा आपके जीवन की हैप्पीनेस के लिए जरूरी हो, अगर दूसरा जरूरी है तो वो एक प्रकार का लस्ट ही है। वो लस्ट की या तो प्रिपरेशन है या लस्ट की तरफ ले जाने का एक तरीका है। तो जब आप दुनिया में कुछ बनना चाहते हैं, तो ये बनने की कोशिश भी लस्ट की ही तरह आ रही है। आप कुछ बड़ा बन करके लस्ट के काबिल बनना चाहते हैं, ताकि लस्ट से मिलने वाली हैप्पीनेस को प्राप्त कर सके। उसी प्रकार जब आप अपना टाइम पास करते हैं, दोस्तों के बीच में बैठते हैं या टाइम काटने के लिए जाते हैं, तो उसकी दो वजह हो सकती है। पहली बात तो उन दोस्तों की कंपनी आपके लिए टाइम काटने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको कुछ बनने में मदद करती है, और जब आप कुछ बन जाते हैं तो आप लस्ट का पालन करने के काबिल हो पाते हैं, लस्ट के साथ जीने के काबिल हो पाते हैं। या फिर उन दोस्तों की कंपनी आपके लिए इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि वो आपकी ईगो को या आपकी सेल्फ इमेज को बूस्ट करने का काम करती है। तो जब आपका सेल्फ इमेज बूस्ट हो जाती है, तो चूंकि बूस्टेड सेल्फ इमेज की जरूरत होती है लस्ट के लिए, तो टाइम काटने के लिए जब जिन दोस्तों के साथ आप बैठते हैं, वो आपकी सेल्फ इमेज को बूस्ट करते हैं, और इस प्रकार आप लस्ट के लिए तैयार हो पाते हैं। तो ये लस्ट के साथ जीने की एक मूल प्रणाली है, जिसमें लस्ट का पता इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि लस्ट जो है आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, क्योंकि हर चीज में चूंकि लस्ट इन्वॉल्व होती है इस प्रणाली में, इसलिए लस्ट का पता चलना बंद हो जाता है, वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चली जाती है। अब अगर आप इस चीज को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपनी डिपेंडेंस को दूसरे के ऊपर खत्म करना पड़ेगा। अब जब आप अपनी डिपेंडेंस को दूसरे के ऊपर खत्म करते हैं, तो दूसरी हैप्पीनेस को प्राप्त करने की प्रणाली पिक्चर में आती है, और वो प्रणाली है नॉन डुअलिटी या अद्वैत। अद्वैत को प्राप्त करने का जो एक्सट्रीम, जैसे द्वैत को प्राप्त करने का जो द्वैत से हैप्पीनेस को प्राप्त करने का एक्सट्रीम मेथड लस्ट है, उसी प्रकार अद्वैत से हैप्पीनेस को प्राप्त करने का जो मैक्सिमम सबसे पावरफुल तरीका है, वो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी है। अब आप मान लीजिए रिलीजियस नहीं है, स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन आप सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं,
आप सेल्फ सस्टेनेबल बनना चाहते हैं या आप सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, तो जब आप सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करना चाहते हैं तो आप अपने ऊपर डिपेंडेंट रहना चाहते हैं। सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहते हैं, जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं तो आप अपने ऊपर निर्भर होना चाहते हैं। सेल्फ सस्टेनेबल होना चाहते हैं तो आप अपने ऊपर निर्भर होना चाहते हैं, दूसरे से उसका फिर कोई संबंध नहीं रह जाता। तो ये भी अद्वैत का या स्पिरिचुअलिटी का ही एक डेरिवेटिव है। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी की इच्छा आपके सब कॉन्शियस माइंड में है, लेकिन कॉन्शियस लेवल पे आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं या सेल्फ डिपेंडेंस की बात करते हैं। तो इस प्रकार जब आप स्विच ओवर करते हैं एक प्रणाली से दूसरे प्रणाली की तरफ, तो फिर आपकी ये टाइम पास की समस्या धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो इसका सबसे पोटेंट जो आपको समाधान है वो ये है कि आपको अपनी जीवन प्रणाली बदलनी पड़ेगी, और वो प्रणाली ये है कि आपको द्वैत से अद्वैत की तरफ मुड़ना होगा। तो फिर करें क्या? पहले ये बात समझें कि द्वैत से हमें अद्वैत की तरफ मुड़ना है, तभी हम टाइम पास की समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। तो लस्ट जो हमारे जीवन का भी आधार है, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस जो अभी हमारे जीवन का आधार है, उसको हमें अब रोकना होगा धीरे धीरे। तो उसको रोकने के लिए क्या काम करें? सबसे पहले तो समझें, दोनों जीवन प्रणालियों के बारे में क्लैरिटी पैदा करें, ये सबसे पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है कि धीरे धीरे वीकेन करें अपनी द्वैत की लाइफ जीने की प्रणाली को, धीरे धीरे वीकेन करें। ये पता लगाएं कि किस वक्त ऐसा होता है कि आपको दूसरे की कंपनी की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। उस वक्त उस कंपनी का कोई सब्स्टिट्यूट पैदा करने की कोशिश करें, अकेले बैठ करके कोई काम करें, कोई आपको हॉबी है अगर तो उसको पूरा करने की कोशिश करें, कोई किताब आपको पसंद है उस वक्त उस किताब को पढ़ने की कोशिश करें। इस प्रकार एक सब्स्टिट्यूट एक पैदा कर दें, ताकि आप दूसरों के कंपनी में जाकर के टाइम पास करने की जो आदत है इसको ब्रेक कर सके। तो ये 3-4 महीने तक ऐसे एक साथ बैठ करके काम करने से ही ये आदत ब्रेक हो जाती है। सबसे पहले 21 दिन तक कोशिश करेंगे कि अकेले बैठ करके काम करें उस टाइम पर, फिर 1 महीने तक कोशिश करेंगे, फिर 3 महीने तक कोशिश करेंगे, 3 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा फिर आसान होने लग जाता है। और इस प्रकार एक नई प्रणाली का विकास करने का प्रयास करने लगे, और आप धीरे धीरे पाएंगे कि आप टाइम पास की इस समस्या से बच रहे हैं। एक्चुअली ये लस्ट की जो प्रॉब्लम है, ये इसका बड़ा ही पैराडॉक्सिकल है। ये लस्ट में जीने वाला व्यक्ति जो होता है उसको कभी ये पता नहीं चल पाता कि वो लस्ट में जी रहा है, और वो लस्ट का विरोध भी करता है, किसी दूसरे की लस्ट का इतना विरोध भी करता है और लस्ट से नफरत भी करता है। लेकिन अगर गहरे साइकोलॉजिकल एनालिसिस के द्वारा आप देखेंगे तो लस्ट का विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि आप लस्ट में नहीं है। लस्ट के विरोध करने का मतलब ये है कि आपके अंदर ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो लस्ट का शेयर है, हैप्पीनेस का तरीका है, ये कोई दूसरा छीन ना ले। तो ये डर की वजह से आप विरोध करते हैं। और लस्ट से नफरत आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप जिस प्रकार ये जानते हैं कि लस्ट की लाइफ स्टाइल में या दूसरे के साथ आपके जो एंगेजमेंट है उसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहती। तो इस प्रकार जब कोई दूसरा लस्ट करता है तो आप उससे नफरत इसलिए करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि उसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो इस प्रकार आप नफरत करते हैं और विरोध, दोनों चीजें करते हैं। लेकिन नफरत और विरोध करने का ये मतलब नहीं है कि आप लस्ट के साथ जी नहीं रहे। तो नफरत और विरोध जो लोग लस्ट का करते हैं उसके कभी भी इस भ्रम में ना पड़े कि वो लस्ट के साथ जी नहीं रहे। तो एक प्रणाली से दूसरी प्रणाली में स्विच ओवर करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, कहने का तात्पर्य ये है। तो जीवन के बारे में क्लैरिटी पैदा करें। अपनी अकेले जिस वक्त आपको सबसे ज्यादा दूसरे की कंपनी में बैठने की जरूरत होती है, पहले उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करें। उसके बाद थोड़ा सा मंदिर की तरफ भी जाएं, थोड़ा स्क्रिप्चरल स्टडीज भी करें, शास्त्र को भी थोड़ा सा पढ़ें, भगवान में मन लगाएं, सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करें, सेल्फ रिलायंट बनने की कोशिश करें, अकेले में बैठ करके अपनी हॉबीज को पूरा करने की कोशिश करें। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप टाइम पास, ना सिर्फ टाइम पास की समस्या से मुक्त हो गए, बल्कि आप एक नई जीवन प्रणाली की तरफ भी स्विच ओवर हो गए। धन्यवाद।